कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम आखिरकार बहुत बड़ी आफत से निकलकर बाहर आ चुके हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा समय जो चल रहा है ना, वो थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। थोड़े तुम परेशान हो। पर देखो ना, तुम्हें कभी कभी समय के हिसाब से ना मुझ पर विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम कभी कभी बिना मन से, बिना मर्जी से ना मेरी पूजा पाठ कर जाते हो, और मुझे वो भी तुम्हारा स्वीकार हो जाता है। तुम्हारी वो भी सेवा मुझे स्वीकार होती है। तुम जानते हो, तुम अगर एक फूल भी, एक पत्ता भी बेमन से भी अगर मुझे चढ़ाओ ना, एक पत्ता भी, तो मुझे वो भी स्वीकार है तुम्हारा। और इसी कारण ना मैं तुम्हारी रक्षा भी करता हूँ, तुम्हारी हमेशा सुरक्षा करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि तुम मेरे बच्चे बहुत मासूम हो, बहुत मासूम। और मुझे मालूम है कि तुम्हारी सहायता करने वाला ना कोई नहीं है, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है। तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम बहुत परेशान हो। तो ऐसे में तो मुझे तुम्हारी सहायता करने आना पड़ेगा ना। और तुम्हारी विनतियाँ जो तुम हर रोज़ मुझसे मांगते हो ना, मेरे होने का प्रमाण मांगते हो, तो मैं दूंगा तुम्हें। अपने होने का प्रमाण दूंगा, ज़रूर दूंगा। तुम ना दिल से मुझे मानना शुरू कर दो, मन से मुझे मानना शुरू कर दो, फिर देखो सब कुछ कैसे हो जाएगा। और ना बोलने दो दूसरों को, जो भी बोलना है ना बोलने दो, लेकिन तुम वही करो जो तुम्हारा मन है, जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो ना, बस उन्हीं कामों को करो। किसी के कहने पर मत जाओ, कहीं मत जाओ, समझ गए ना। और मेरे मंदिर आकर ना तुम्हें एक रास्ता मिलेगा। जिन रास्तों पर तुम समझ नहीं पा रहे हो ना कि कैसे चलना है, क्या करना है, तुम्हें जगह जगह दरवाजे पर भटकना नहीं है, किसी के आगे दरख्वास्त नहीं करनी, किसी के भी आगे कोई शिकायत नहीं करनी, या बदले की भावना नहीं रखनी, ना बदले के लिए प्रयत्न करना है, कुछ नहीं करना तुम्हें। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मंदिर आना होगा, और वहीं से तुम्हें मैं रास्ता भी दिखा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में जश्न होगा। और वैसे तो मैंने तुमसे वादा किया है ना, इस बार की होली तुम्हारी बहुत अच्छी जाएगी, इस बार का त्यौहार तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और इस रंग भरे त्यौहार में ना तुम्हें उन चेहरों से भी वाकिफ़ करवाऊंगा जो चेहरे तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे हितैषी बनने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन वास्तविकता में वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तुम जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे वही चीज़ें बहुत गलत करते हैं और दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं ना। तो तुम चिंता मत करना। इस त्योहार पर ना मैं तुम्हें सबके चेहरों को सामने लेकर आऊँगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। और इस त्योहार पर ना मैं तुम्हें ज़्यादा काम भी नहीं दूंगा, थोड़ा कम काम दूंगा, और जिससे तुम आराम कर पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ कर पाओगे, खड़ा कर पाओगे दोबारा से। और जितनी शरीर के परेशानियों से तुम ग्रस्त हो ना, जो परेशानी है, जो पीड़ा है ना, उन सब से मैं तुम्हें दूर भी करूँगा, चिंता मत करना। और सुनो, शर्म वहाँ करो जहाँ तुम गलत हो या फिर तुम नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन जहाँ पर बोलना है ना मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हारा हक है, वहाँ नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा। अगर आज नहीं बोलोगे तो कल को वो सब कुछ कर देंगे जो करना है ना, तो फिर कल को फिर क्या करोगे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे। शर्म वरम ये सब छोड़ दो मेरे बच्चे। जहाँ बोलना है वहाँ बोलना सीखो ना, वहाँ आत्मविश्वास को जगाओ अपने। तुम्हारा आत्मविश्वास ना बहुत कमज़ोर है, तुम खड़े होने से डरते हो सबके आगे, तुम्हारे हाथ पाँव कँपाते हैं, वो गलत है मेरे बच्चे। अपने आत्मविश्वास को जगाओ। सबसे पहले ना खुद पर विश्वास करना सीखो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे ना, तब तक तुम आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे सबका सामना करोगे ना। और जिसके सामने आने से तुम थरथराते हो, काँपते हो ना, उनका सामना करना सीखो। कोई वो महान नहीं, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। तुम क्या सोचते हो कि अगर वो तुम्हें गलत समझते हैं तो क्या वो सही है? वो भी सही नहीं है। इस दुनिया में कोई भी सही नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसने गलती ना की हो, जिसने कोई दोष ना किया हो? हाँ, अगर वो तुम पर दोषी ठहराते हैं, तुम्हें आरोपी ठहराते हैं, और तुम मान कर ना अपने आप को ही दोषी ठहरा कर उनके सामने आने पर थरथराते हो, परेशान हो जाते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और तुम छुप छुपाने की कोशिश करते हो, उनसे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते हो। पर ये सब मत करो, तुम बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जब मैं तुम्हें प्रसाद भेजूंगा ना, तो एक काम करना, उसमें से आधा प्रसाद तुम मेरे बच्चों तक पहुंचा देना। ये सेवा तुम्हें करनी है। और आधा प्रसाद जो बचेगा ना, उसे सजा कर मत रखना, उसे ग्रहण कर लेना। क्योंकि अक्सर तुम पता है क्या करते हो, जब भी मैं तुम्हें प्रसाद भेजता हूँ ना, तुम खाते नहीं हो, बस रखा रखा वो ख़राब हो जाता है। इस बार तुम ऐसा नहीं करोगे, प्रसाद को खाओगे। अपने हिस्से का जो तुम्हारा प्रसाद है उसे तुम ग्रहण करोगे, समझ गए ना। और तुम्हारे आगे की जो यात्रा है ना, वो मंगलमय है मेरे बच्चे।
तुम किसी यात्रा पर जाने वाले हो ना, तो यात्रा पर जाने से पहले एक बार तुम मेरे मंदिर ज़रूर आना, मुझे माथा टेकने आना, मेरे दर्शन करने आना। और इस बार ना तुम एक फूलों की माला लेकर आना, मुझे तुम्हारे हाथों से फूलों की माला पहननी है। वैसे तुम अक्सर पंडित जी को देते हो कि वो मुझे पहनाए, लेकिन इस बार जब तुम आओगे ना तो तुम अपने हाथों से मुझे पहना पाओगे। ये मौका मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ये सेवा का मौका। पहनाओगे ना मुझे अपने हाथों से माला, मुझे तुम्हारे हाथों से पहननी है, ठीक है? और सुनो, किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना जिससे कि उसे बुरा लग जाए, उसे तकलीफ़ हो। क्योंकि मेरे बच्चे बात सुनो, चीज़ें परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, वक्त बदल जाते हैं, लेकिन जो शब्द होते हैं ना वो इंसान को चुभ जाते हैं। और अगर वो एक बार चुभ जाए ना ज़िंदगी में, तो वो कभी दूर नहीं होते, कभी अलग नहीं होते, वो उसे ज़िंदगी भर याद रहते हैं। तो कभी गुस्से में हो चाहे कैसे भी हो ना, अपने शब्दों पर हमेशा नियंत्रण रखना कि किसे तुम क्या बोल रहे हो। समझ गए ना? किसी को भी ऐसी तकलीफ़ मत दो जो झेली ना जा सके मेरे बच्चे। और जहाँ माफ़ी मांगने से चीज़ें सुलझ रही हो ना, वहाँ माफ़ी मांग लो मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। तुम हो मेरी नज़रों में, तुम बहुत ऊपर हो, समझ गए ना? और तुम्हें चुना मैंने है ना, तो फिर डरते क्यों हो तुम? तुम्हें मैंने चुना है। और जो लोग मुझे गलत बोलते हैं तुम्हारे माध्यम से, तुम्हें ये दर्शाते हैं कि कोई कृष्ण नहीं, कोई तुम्हारा ईश्वर नहीं, और वो हमेशा ना बहुत गुस्से में रहते हैं, उन्हें लगता है कि ईश्वर है ही नहीं ना। तो सुनो, उन्हें डर लगता है कि कहीं ना कहीं उनका विश्वास ये है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, और उन्हें ये लगता है कि अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे ना तो उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बस वो इसी तरह से ना वो ईश्वर से नफ़रत करते हैं और वो अलग होने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम ना शांत रहो, कोई बात नहीं, वो उनके भाव है, वो उनके मन है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर ना वो ये जानते हैं कि ईश्वर उनके भी साथ हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ईश्वर हमेशा रहते हैं। वो सिर्फ दिखाते हैं कि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो अंदर ही अंदर उनकी अंतरात्मा ये जानती है कि बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं है। तो तुम उनकी बातों में आ करना बुरा मत मानना, चाहे वो मुझे बुरा भला कहें या तुम्हें कहें ना, ध्यान मत देना, बिल्कुल ध्यान मत दो, समझ गए ना? उनकी तुम नफ़रत का शिकार मत बनो, बस अलग हट जाओ वहाँ से। तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब सही वक्त आएगा ना तुम खुद देखोगे, तुमसे ज़्यादा पूजा पाठ वही करेंगे। और कुछ मेरे बच्चे हैं ना, वो बहुत गलत तरीके से पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ से मतलब है तंत्र विद्या, ये सब, वो सब यही करते हैं। और ऐसे लोगों से ना तुम्हें दूर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग ना सही नहीं होते मेरे बच्चे, वो लोग ठीक नहीं होते। अगर ऐसे लोग तुम्हारे आसपास है ना तो उनसे दूर हो जाओ सही समय रहते। अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे ना, दूर नहीं होगे ना, तो मैं फिर कुछ ऐसा कुछ करूँगा कि ज़िंदगी भर तुम्हारी उनसे बात नहीं होगी। तो उनसे अलग हट जाओ, क्योंकि ऐसे लोग सही नहीं होते मेरे बच्चे। वो कल को तुम्हारे लिए नुकसानदायक बन सकते हैं, खतरनाक साबित हो सकते हैं। और मेरे कुछ बच्चे बहुत प्यारे हैं जो ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम जाप करते हैं, जो वातावरण को भी शुद्ध करते हैं, और जो कीट कीटाणु है ना, जो पशु पक्षी है ना, उनके कानों में भी मेरा नाम जाता है उनके माध्यम से। और उनकी वजह से ना मेरे बहुत सारे बच्चों का उद्धार भी हो रहा है, उत्थान भी हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। वो अपना भला तो करते ही करते हैं, लेकिन जो और भी जीव जंतु हैं ना वो सबका भला करते हैं, बल्कि वातावरण में ना शुद्धता घोलने की कोशिश करते हैं। वो मेरे नाम से ना हर एक चीज़ करने की कोशिश करते हैं। और इस बात की ना मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं, इतने अंदर से सुंदर हैं, दिल से बहुत प्यारे हैं ना, मुझे बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना किसी और पर निर्भर हो किसी काम को लेकर, तुम्हारे काम अटक जाएगा नहीं। तो मेरे बच्चे किसी और पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो इंसान अपने बारे में सोचता है ना वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। तुम उस पर निर्भर हो ही क्यों, ये बताओ ना। तुम खुद से काम करो ना, जो चीज़ तुमसे नहीं हो पा रही है तुम किसी की मदद ले लो, लेकिन उस इंसान पर उम्मीद मत करो। किसी पर ना पूरी तरीके से निर्भर मत रहो, कुछ कामों को खुद से भी करने की कोशिश करो। आगे बढ़ो, रास्ते मिल जाएंगे, हो जाएगा। आगे बढ़ो तो सही, करो तो सही ना, तभी जाके हो पाएगा। परेशान मत रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब कुछ मैं करवा दूंगा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।